echo of his call. Brothers and sisters, I greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के अद्भुत नामों में जय मसीह। This morning we have a special word from heaven. आज का सुबह स्वर्ग से परमेश्वर एक खास बातें आप लोगों को बताना चाहते हैं। It is 100% applicable to you. ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ये सब लोगों की जीवन में लागू होने वाला है। Isaiah chapter 41 verse 10 says like this. यशायाह उसका 41 का 10 आयत में इस प्रकार लिखा गया है, Be not dismayed. मत डर I am your God. क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। This is a statement of God the Father. यहाँ पे पिता परमेश्वर ये बातें को बता रहा है। He is the creator of the universe. ये सारे सृष्टि का मालिक है। He is specifically telling you that you should not be dismayed. और वो खास रीति से आपको बता रहा है कि मत डर He नहीं also डरने। says that He is your God. और वो भी कहता है कि वो आपका परमेश्वर है। When we are undergoing problems and difficulties, sometimes we may not be able to identify through our physical eye and our spiritual eye the word of God or God. और जब हम समस्या से दुख से हो करके गुजरते हैं, कभी कभी उस परमेश्वर को हम देख नहीं पाते, पर वो हमारे साथ है। Both our spiritual and physical eyes are diminishing. और उस समय में कि हमारा शारीरिक आंख और आत्मिक आंख की धीरे धीरे देख नहीं पाते। During this tough time, we may not be able to identify God or other helpers who are with us. और कष्ट के समय में परमेश्वर को भी हम देख नहीं पाते, और जो लोग हमें मदद कर रहे हैं उन लोगों को भी हम देख नहीं पाते हैं। This morning you may be thinking that you are also passing through such a bad situation. और शायद आपकी आज के सुबह भी आप लोग भी सोच रहे हैं कि आप लोग भी उस बुरा परिस्थिति से हो करके जा रहे हैं। You may be encountering unbearable pain in your body. शायद आपके जीवन में ये शरीर में कि जो सहन नहीं कर पाओगे, इस प्रकार का दर्द आपके जीवन में होगा। Also you may be undergoing spiritual pain in your soul. और शायद आपके जीवन में आत्मिक समस्या से भी गुजर रही हो गई। This morning God replies you and tells you and comforts you that you should not dismay. आज का सुबह परमेश्वर आपको बता रहा है कि इन सारे बातों को लेकर के निराश ना हो करके परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के लिए। You should not be in a dismayed condition thinking that what to do next. और निराश हो करके ये मत सोचे कि मुझे अगला की चीजों क्या करना है बोल के। Because of this great trouble in your life, you are not able to identify your master and even the helpers. और शायद आप लोग को दुख के कारण, समस्या के कारण आपका पासवान को भी देख नहीं पा रहे हैं, आपके पास आजू बाजू जो मदद कर उनको भी आप देख नहीं पा रहे। But the Lord God who has created you and called you to this experience says that you should not be dismayed. और जो परमेश्वर आपको बनाया वो देख रहा है और वो आपको बता रहा है कि ना डरने के लिए। He says, I am your God who has called you. और वो कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर और मैं बुला रहा हूँ। He says, I will not leave you comfortless. और वो कहता है मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं। He says, I will come to you. और मैं आऊंगा तुम्हारे पास। He says he will travel with you. और वो आपके साथ यात्रा करना He चाहता says है। he will accompany you. और वो आपके साथ चलना चाहता है। Let me pray with you. मैं आप लोगों के साथ प्रार्थना करूंगा। Loving Father, we thank you so much for this wonderful प्रभु word. इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, for your statement and promise. प्रभु आपका वायदे के लिए हम धन्यवाद देते हैं। You are not allowing your people to be dismayed. प्रभु आपका लोगों को कभी भी आप निराश होने के लिए नहीं देंगे। When we pass through difficult situation, you are with us. प्रभु हम जानते कि जब हम दुख से होकर के जाते आप हमारे साथ रहते। You come to us as a friend. आप एक मित्र की तरह हमारे जीवन में आते हो। You are coming to us as a comforter. और आप एक सांत्वनाकारी हो करके मददगार हो करके हमारे जीवन Lord, में I आते। pray for the brothers and sisters who have joined me in this prayer right now. प्रभु इस समय में प्रार्थना करते जितने भाई और बहनों इस प्रार्थना में भाग लिए, I ask you to touch
touch them and heal them. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उन सारे भाइयों और बहनों को छू करके चंगाई कीजिए। Lord, heal the wounds in their soul. प्रभु उन लोगों के जीवन की घावों को आप ठीक कर दीजिए। Heal the wounds in their soul. प्रभु उन लोगों का प्राण का जो भी घाव है प्रभु आप चंगाई दीजिए। Heal them in the bodily sicknesses. प्रभु उन लोगों शारीरिक बीमार को आप चंगाई दीजिए। And I ask you to meet all their needs. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उन सारे जरूरत का पूरा कीजिए। Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. प्रभु ये सारे प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देकर कि इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. His call ministries 10 Muhammad Abdullah 2nd Street opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144 2852 8282. Mobile phone and WhatsApp 91 98412 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.